हेलो एवरीवन, आई एम योर गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड डॉक्टर पूजा रावल। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब क्या है? मेनोपॉज मतलब हर महीने जो माहवारी आती है या जो पीरियड्स आते हैं उसका पॉज होना, मेनोपॉज। इट मार्क्स द एंड ऑफ विमेन्स रिप्रोडक्टिव पीरियड। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो हर औरत को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। जब किसी लेडी को पूरे एक साल तक कंटिन्यूअसली पीरियड ना आए तो हम उसे मेनोपॉज डिक्लेयर कर देते हैं। इट अकर्स टिपिकली बिटवीन द एज ऑफ 45 टू 55 ईयर्स। टिपिकली जो एज देखी गई है इंडिया में वो 51, 52, 53 ईयर्स है। अब मेनोपॉज होता क्यों है? जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एग्स होते हैं। नंबर ऑफ एग्स इज फिक्स्ड। अब जैसे जैसे उसे हर महीने पीरियड आता है वो उसके एग्स कंज्यूम होके खत्म हो जाते हैं। तो जब वो एग्स खत्म हो जाते हैं उसका मेनोपॉज आ जाता है। यह तो हो गया नेचुरल मेनोपॉज। अब आर्टिफिशियल मेनोपॉज क्या होता है? जब किसी औरत की सर्जरी होती है, हिस्टेरेक्टमी जैसे जैसे उसकी बच्चेदानी निकाली जाए तो उसके बाद आर्टिफिशियल मेनोपॉज क्रिएट हो जाता है और उसके मासिक आने बंद हो जाते हैं। अगर किसी औरत को 40 साल की उम्र से पहले ही मेनोपॉज आ जाए तो हम उसे प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। अब मेनोपॉज में क्या क्या होता है? हॉट फ्लैशेस यानी एकदम तमतमा उठना, पसीने आ जाना, एसी चल रहा हो तो भी लगना कि कितनी गर्मी है। और यूजुअली फीमेल्स ये कभी ना कभी जरूर महसूस करती हैं। या कभी कभी किसी किसी फीमेल को ऐसा भी लगता है कि एकदम ठंड लगने लग जाती है। कभी कभी किसी फीमेल को पैल्पिटेशंस यानी धड़कन का तेज होना भी महसूस होता है। यूजुअली फैमिली वाले आके बोलते हैं कि ये हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, इरिटेबल होती है, गुस्सा आता है, बच्चों पे चिल्लाती है, हस्बैंड पे चिल्लाती है। इन सब चीजों के लिए तो परिवार को थोड़ा बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी और तैयार रहना पड़ेगा। मेनोपॉज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये उसकी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट एंड ओवरऑल इमोशनल वेलबींग और लाइफस्टाइल को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से लेडीज का वेट गेन हो जाता है और उन्हें थका थका महसूस होता है, रात को नींद नहीं आती है, फेस पे, बॉडी पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी ने कभी फील नहीं की और उस सफर से उनको गुजरना पड़ता है। फीमेल्स वल्नरेबल हो जाती हैं कि उन्हें हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, मसल मास कम होने की वजह से वो थकी थकी हमेशा रहती हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं। पर HRT करने से पहले स्टार्ट हम कुछ टेस्ट कराना पसंद करते हैं, वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता देंगे, जैसे कि मैमोग्राफी वगैरह। अगर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप नेचुरल चीज़ें जैसे नेचुरल आइसोफ्लेवॉन्स वगैरह भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर ये चेंजेस आप महसूस कर रही हैं और आप भी इसी एज ग्रुप में फॉल करती हैं तो आप ऐसे ही नहीं बैठिए। आप आज से ही अपनी तैयारी और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए इस मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो हम खुद क्या कर सकते हैं, डाइट में क्या लेना है, कैसे अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, यही सब चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिससे कि आप परेशान ना हो और स्ट्रेस फ्री रहें। तो सबसे पहले आपने अपने मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल करना है? अगर आप चिड़चिड़ी हो रही हैं, इरिटेबल हैं, तो आपने क्या करना है? आपने अपने लिए मी टाइम निकालना है। 1 घंटा सिर्फ आपका, अपना पूरे दिन भर में। आपने अपनी हॉबीज को रिवाइव करना है। अगर आपको पेंटिंग पसंद है आपने वो करनी है, गार्डनिंग पसंद है वो करना है, बुक रीडिंग अच्छी लगती है वो करिए। आप जिम भी जा सकती हैं और एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। अगर आप एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका जो मसल मास आपके इस पीरियड में कम हो रहा है वह भी इम्प्रूव होगा। आपने अपने डाइट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये नहीं कि पति और बच्चे को तो सारा अच्छा अच्छा खाना दे दिया और अपने लिए लास्ट में प्लेट में बचा कुचा रख लिया। आपने हाई प्रोटीन डाइट खानी है। आपको पनीर, टोफू, चिकन, एग्स जो आपको अच्छा लगे वो अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आपने हरी सब्जियां, फल ये सब इंक्लूड करना है क्योंकि फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। कुछ फल जैसे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जैसे संतरा, मौसमी वगैरह आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है क्योंकि इनमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हमारे बॉडी में कोलेजन के सिंथेसिस को बूस्ट करता है। कोलेजन क्या है? कोलेजन वो चीज है जो हमारी स्किन में एक इलास्टिसिटी, लचक रखता है और वो स्ट्रेच रहती है। कोलेजन के कम होने से हमारी स्किन में रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो मेनोपॉज के बाद जो आपको लगता है कि आपकी स्किन सैग कर रही है, रिंकल्स पड़ रहे हैं,
तो आपको विटामिन सी अगर लेंगे तो वो कम होगा, वो जल्दी नहीं होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा। आप अपनी डाइट में सोयाबीन को भी ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि सोयाबीन में नेचुरल ईस्ट्रोजन जैसे आइसोफ्लेवोन्स पाए जाते हैं, और ये आपकी डाइट में अगर होंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को फाइट कर सकती हैं। सोयाबीन को आप आटे की फॉर्म में भी अपने आटे में डलवा सकते हैं, सोयाबीन की वड़ियाँ भी आप खा सकते हैं। आप सोयाबीन रोज़ अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके काफ़ी चैलेंजेस कम हो जाएंगे। ईस्ट्रोजन की कमी से हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने अपनी डाइट में विटामिन D3 और कैल्शियम ज़रूर अच्छे से इंटेक लेना है। आपने दूध, छाछ, दही, ये सब चीज़ें भी ज़रूर लेनी है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़रूर डाइट में इंक्लूड कीजिए। आप 1000 से 1200 मिलीग्राम की कैल्शियम की टैबलेट ले सकती हैं। आपको पल्सेस, लेग्यूम्स यानी कि दालें वगैरह अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। आप ब्रोकली, बार्ले, ये सब भी अपनी डाइट में, यानी बार्ले यानी जौ, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब पानी का इंटेक भी आपको बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो सकती हैं। आपको 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। पानी के साथ साथ आप जूसेस, नारियल पानी, जूसेस भी फ्रेश जूसेस, नारियल पानी वगैरह ये सब ले सकती हैं। मेनोपॉज के बारे में बताने के बाद हो सकता है आप इससे डर जाएं, पर आपको डरना नहीं है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका ये फेज़ बड़ी आसानी से गुजर जाएगा। और अगर आप इससे अधिक जानकारी मेनोपॉज के बारे में लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एंड आई एम ऑलवेज हेयर टू सपोर्ट यू।